फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे बहुविकल्पी प्रश्न जो नीट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है? फर्स्ट क्या है? क्रिस्टलीय ठोस के लिए सत्य असत्य कथन कौन है? मान ली इसमें से 3 कथन क्या सही है और एक कथन क्रिस्टलीय ठोस के लिए गलत है, उसमें मैंने गुण नहीं पाया था। वे वास्तविक ठोस होते हैं, शीतल वक्रता अंतः सत्ता होती है, इनका गलनांक निश्चित होता है, इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। इसका ऑप्शन है बी, शीतलन वक्रता सतही होती है। यह गलत है। यह क्या है? यह गुण नहीं पाया जाता, यह गलत है। तो यही सही, जो गलत है वही सही है। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हैं ग्रेफाइट, एकन स्तंभ, कांच, श्वेत टीन। ग्रेफाइट जो होता है वह पिल्सिन के जो बीचों बीच रहता है काला रंग, उससे ग्रेफाइट कहते हैं। स्तंभा एक धातु है। कांच तो आप जानते हैं, जो शीशा होता है घर में लगता है साधारण शीशा, उसे कांच बोलते हैं। श्वेत टीन माने एक पाउडर होता है। तो इसमें से अक्रिस्टलीय कौन सा है? अक्रिस्टलीय ठोस है, तो अक्रिस्टलीय ठोस है वह है कांच। क्या है? कांच है। सी आप सही है। अष्टकोणीय निवेदन संकुलन HCP में कोणों की समन्वय संख्या का मान होता है। ए है 4, B है 6, C है 8, D है 12। क्या कि लिखा? अष्टकोणीय निवेदन संकुलन कोणों के समन्वय की संख्या कितनी है, मान कितना होता है? तो 12। अष्टकोणीय, अष्ट माने 12, अगर चतुर्कोणीय तो 4 अधिक उसमें गए तो क्या 8 होगा उसका। अष्टकोणीय तो 4 जोड़ दिए कितना होगा? 12 होगा। ठीक है। यह देखिए 15 और 16 में दोनों में नीट में पूछा गया है, यह भी पूछने का चांसेस है। घनी निवेदन संकुलन CCP, अगर पूछ सकता CCP का फुल फॉर्म क्या होता है तो घनी निवेदन संकुलन CCP संरचना में संकुलन दक्षता होती है 78%, 74%, 68%, 78%, 84%। तो इसका ऑप्शन कौन होगा? इसका ऑप्शन होगा 74%। कितना परसेंट? 74, माने बी ऑप्शन। सोडियम क्लोराइड, ये देखिए सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NaCl। क्रिस्टल का संरचना है फलक केंद्रित घन मोनोक्लिनिक ऑर्थोरोम्बिक या चतुष्कोणीय। तो क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टल का संरचना होता है फलक घन केंद्र घन। तो ये सही है ऑप्शन। छठवां क्या दिया है? एक घनी इकाई सेल की घनत्व, एक घनी इकाई सेल की घनत्व निम्नलिखित सूत्रों द्वारा ज्ञात किया जाता है। क्या दिया? किसका सूत्र है? एक घनी इकाई सेल की घनत्व निम्नलिखित किसके सूत्रों के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसमें 30 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। कितने से ज़्यादा? 30, लगभग 35-40 क्वेश्चन हैं। तो 35-40 क्वेश्चन आज पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो n गुणे m A² प्लस n नॉट NA गुणे n m A क्यों? C क्या है? A क्यों गुणे m n नॉट
या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन जो होता है बी। नहीं, इसका ऑप्शन जो ए, एन गुड़े यम ए क्यों, 3 को घाते कितना करते हैं, क्यों कहते हैं, 2 को स्क्वायर गुड़े एन नॉट ए। सातवां क्वेश्चन पढ़ेंगे। एन प्रकार के अपमिश्रित अर्धचालक प्राप्त करने के लिए सिलिकॉन में मिलने वाली अशुद्धियाँ में संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। मान ली क्या है, एन प्रकार के अपमिश्रित है, माने मिश्रण नहीं किया गया। अर्धचालक, एक चालक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, चालक, अर्धचालक, कुचालक। माने कुचालक मतलब जिसमें अचालक, जिसमें इसमें क्या होता है, वैद्युत प्रवाहित होते हल्का फुल्का प्रवाहित होता है। तो सिलिकॉन का सूत्र आपको पता ही है। में मिलने वाली अशुद्धि माने खराब पदार्थ में संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2 होगी, 5 होगी, सी 3, डी 1। तो ऑप्शन कौन सा सही है? सातवां का बी कितना में है, 5। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल कितनी होगी, 5 होगी। यदि हम जर्मेनियम क्रिस्टल जलक में 5 संयोजी अशुद्धियाँ मिलाते हैं, अशुद्धियाँ माने खराब पदार्थ, किसमें, जर्मेनियम में क्रिस्टल है, जलक है, उसमें 5 संयोजी अशुद्धियाँ मिलाते हैं तो निर्मित अर्धचालक होगा। किस प्रकार का अर्धचालक, तो आपने पढ़ा होगा, पी प्रकार का चालक, एन प्रकार का चालक, या सी ए बी दोनों, माने पी और एन दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जब जर्मनी क्रिस्टली में 5 संयोजी अशुद्धियाँ मिलाते हैं तो हमें अर्धचालक एन प्रकार का होता है। ऊपर देखिए 7वें में देखिए यही क्वेश्चन है वही। इसमें देखिए क्या है, सिलिकॉन दिया है और जर्मनी, एक ही गुण उसमें पाया जाता है, सिलिकॉन और जर्मनी में दोनों में एक ही गुण। तो बी सही होगा 8वां का, एन प्रकार का। जी ए धातु के थोड़े से इंडियन से लेपित, यहाँ पे लिखा है डेपित है, डेपित नहीं रहेगा, यहाँ पे लेपित रहेगा, डेपित नहीं है, लेपित करने पर डेपित नहीं रहेगा, ठीक है, समझ लेना। करने पर हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, जीएन धातु के थोड़ी इंडियन लेपित करने पर, लेपित नहीं, लेपित करने पर प्राप्त होता है। एन प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक या वैद्युतरोधी या दिष्टकारी। तो जीएन धातु के थोड़ी अगर इंडियन लेपित करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कौन सा प्रकार का, एन प्रकार का। कौन सा प्रकार का, एन प्रकार का अर्धचालक। जब क्रिस्टली में ऋणायनिक रिक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसाए लिए जाते हैं, जब क्रिस्टली में ऋणात्मक रिक्ति माने जो खाली स्थान है फंसाए लिए जाते हैं तो वह त्रुटि होती है। सट्टिका दोष बोलते हैं इसे, फ्रैंकेल दोष या स्टाइकोमीटिया दोष या एफ केंद्रक। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एफ प्रकार का केंद्रक। जब कोई क्रिस्टली में ऋणात्मक रिक्ति माने स्थान खाली रहता है तो इलेक्ट्रॉन उसमें जाकर फंसा लिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन में पकड़ लेते हैं, ठीक है, क्रिस्टली पदार्थ, तो वह त्रुटि माने कमी कहलाती है। कौन कमी कहलाती है, एफ केंद्रक। एक ठोस जालक में धन आयन स्थान
एक ठोस जलक में धन आयन जलक स्थान को छोड़कर अंत आकाशिक स्थान में ग्रहण कर लेते हैं तो इस प्रकार का जलक त्रुटि कहलाता है। कौन सा त्रुटि कहलाता है? माने कोई एक ठोस जलक है, धन आयन माने उसमें अधिक धन आयन है, जिसमें अधिक आयन रहेंगे उसे धन आयन बोलेंगे। ठीक है। स्थान को छोड़कर अंतःकाश माने जिस स्थान पे खाली है उस स्थान पे ग्रहण कर माने पहुंच जाते हैं, भर लेते हैं माने। तो इस प्रकार का जलक होगा तो फ्रेंकेल त्रुटि, इसे बोलते हैं फ्रेंकल त्रुटि। त्रुटि माने दोष होता है। ठीक है। निम्नलिखित 12वां क्या कर दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेंकल त्रुटि को प्रदर्शित करता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। ए है सोडियम क्लोराइड NaCl, बी है सिल्वर ब्रोमाइड, सी है ग्रेफाइट, डी है हीरा। सोडियम जानते हैं, ब्रोमाइड भी जानते हैं, ग्रेफाइट माने पिल्सिन का वह जो भाग होता है काला वाला से बोलते हैं ग्रेफाइट। हीरा तो आप जानते हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा? बी। कौन सा सही है? बी, सिल्वर ब्रोमाइड। AgBr इसमें कौन सा सही प्रदर्शित करता है? हीरा भी नहीं प्रदर्शित करता है, न सोडियम क्लोराइड प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से लौह चुंबकीय पदार्थ है। लौह चुंबकीय पदार्थ है तो क्या होगा यहाँ पर? V2 माने वेडियम ऑक्साइड माने काफर ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड। तो 13वां का जो होगा सी माने टिन ऑक्साइड, टिन नहीं क्रोमियम ऑक्साइड है। देखिए यहाँ पे, हाँ आप देख लेंगे थे। तो भैया क्रोमियम ऑक्साइड भैया क्या? क्रोमियम ऑक्साइड सी। लोह चुंबकीय पदार्थ माने जो लोह से चिपक जाती है उसे लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, चुंबक से। तो क्रोमियम ऑक्साइड को अगर धरेंगे तो उस चुंबक लगाएंगे वो चिपक लेगा, और वेल्डियम काफर ऑक्साइड टिन ये सब नहीं पकड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? टिन ऑक्साइड, टिन Ti2, TiO2, TiO3 या वेडियम ऑक्साइड। 14 प्रतिचुंबकीय जोन होता है तो ए। 14 का ए सही है। अर्धचालक की वैद्युत चालकता। चालक 3 प्रकार के होते हैं। एक चालक होता है, एक अर्धचालक होता है, एक कुचालक होता है। तो अर्धचालक की वैद्युत चालकता, अर्धचालक कितने के बीच में चलती है इसके बारे में देखते हैं। 10⁻⁹ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स 20 -20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या 2 स्क्वायर 10 स्क्वायर 2 से 10 -9 इनवर्स ओम इनवर्स मीटर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो होता है सी, अर्धचालक कितने बीच चलता है? अर्धचालक की वैद्युत चालकता कितनी होती है? 10⁻2 से लेकर 10⁻⁹ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच चलती है। अब 16वां प्रश्न क्या दिया है? फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक ठोस की ठोसों की घनत्व। अगर किसी क्रिस्टल में फ्रेंकल दोष होगा तो आयनिक ठोस क्या होगा? घटता है या बढ़ता है या परिवर्तित होता है। परिवर्तित माने बढ़ेगा, माने परिवर्तित माने क्या होता है? एकदा घटेगा एकदा बढ़ेगा। ठीक है। अपरिवर्तित माने फ्रेंकल अगर किसी क्रिस्टल में ठोस में अगर रहेगा तो उसकी आयनिक अगर 4 है ना तो 5 होगा ना 3 होगा, माने 4 ही रहेगा उसका, ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो अपरिवर्तित रहता है। ठोस को सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल
पे यन धनायन में समन्वय संख्या है। समन्वय संख्या ए क्या है 6, बी है 8, सी है 4, डी है 1। तो इसकी समन्वय संख्या क्या सोडियम क्लोराइड यन का यन प्लस में होता है Cl माइनस में। यहाँ Cl पे क्या होता है माइनस चार्ज होता है यन ए पे तो प्लस चार्ज होता है। आप यहाँ पे जानिए। तो यहाँ पे सोडियम समन्वय संख्या कितनी है तो 6। कितनी है 6। ग्रेफाइट है आयनिक है। ग्रेफाइट आयनिक ठोस है या धात्विक ठोस है या सहयोजी ठोस है या आणविक ठोस है। तो इसका ग्रेफाइट एक सहयोजी ठोस होता है या आयनिक ठोस नहीं। इसमें ग्रेफाइट में कोई आयन नहीं होता है। इसमें कोई धात्विक गुण भी नहीं होते। धात्विक गुण माने चमक और ताप आयन विद्युत प्रवाह इसमें नहीं होता। अगर तिलसिन की नोक काट कर हम एक वही ग्रेफाइट वाला ये दोनों से काट कर अगर छुआएंगे तो हल्का झटका लगेगा लाइन नहीं मारेगा। तो माने ग्रेफाइट एक अर्धचालक भी होता है। ठीक है। यह एक सहसंयोजी है। सोडियम क्लोराइड की संरचना है। देखिए आपको देखिए सोडियम क्लोराइड की संरचना है। यहाँ पे देखिए 2014 में पूछा था। यहाँ पे देखिए क्या दे रहा हूँ देखिए यहाँ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल रुको रुक जाओ दिखा रहे हैं तुमको। सोडियम क्लोराइड की हिस्सा फलक घन केंद्रीय मोनोक्लिनिक अर्थोरोम्बिका या चतुष्कोणीय। अब इसमें देखिए यहाँ देखिए वही ऑप्शन पूरा दिया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे खाली एक इनमें से कोई नहीं है तो इसमें हटा दिया है चतुष्कोणीय। देखिए 2 बार पूछ लिया प्रश्न एक ही है बस खाली ऑप्शन बदला है। तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। आपको कमेंट बताइए क्योंकि ये 5वें में हम पढ़ाए हैं तो आप कमेंट करिएगा। 20वां का प्रश्न क्या है तो हम पढ़ते हैं। चलिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और निशावा क्योंकि 2 बार इसे आया है तो क्योंकि 2 बार पढ़ाएंगे नहीं। 5वें में हमने अब पढ़ाया एक ऑप्शन यही है। इसमें उसमें बताए हैं कौन सही है। इसमें आप बताइए देखते हैं किसका आता है ऑप्शन। जिसको आएगा उसे रिप्लाई देंगे। एक क्रिस्टलीय ठोस में होता है। एक क्रिस्टलीय ठोस में होता है क्या होता है तो नंबर 1 आता है लघु परिसरी कोटि। दीर्घ नहीं बी अरे यार गलत हो जाए सॉरी। ये क्या है दीर्घ माने बड़ा प्रसरब माने फैलाव कोटि माने प्रकार बड़े प्रकार फैलाव वाला। और लघु प्रसरब कोटि बी क्या है लघु प्रसरब कोटि। सी क्या है अनिश्चित व्यवस्था। अनिश्चित व्यवस्था माने इसका कोई निश्चित व्यवस्था नहीं पूरा छितरा बितरा कहीं भी कोई इसका एक स्थान नहीं चाहे जहाँ भी हो सकता अनिश्चित व्यवस्था या ये सभी। तो एक क्रिस्टल ठोस होता है तो उसमें लघु प्रसरब कोटि क्या होता है किस प्रसरब का लघु प्रसरब कोटि का होता है। देखिए 2014 में सारे प्रश्न पूछे गए ये भी पूछने का चांसेज है। तो एक नीट में या 180 नंबर का आता है नीट में। तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। कुल 45 नंबर आते हैं। 45 गुणे 4 करेंगे तो 180 आएगा। तो माने 45 नंबर 180 नंबर। तो एक प्रश्न कितने नंबर का 4 नंबर। अगर आपका एक प्रश्न छूट जा रहा है तो आपका 4 नंबर गया बस। ठीक है। और एक नंबर में अगर का आपने गलत लगा दिया तो एक नंबर आपके जितने सही रहेंगे उसमें से कट जाएंगे। ठीक है। तो पढ़ते हैं किस प्रकार के ठोस में वैद्युत चालक आघातनीय और तन्यता होता है। किस प्रकार का ठोस होगा उसमें वैद्युत चालक आघातनीय और तन्यता होगा। माने वैद्युत चालक माने उसमें धारा प्रवाहित होगा। ठीक है। आघातनीय माने उसके पीठ का चौड़ा किया जाता है। तन्यता माने तार बनाया जाता है खींच कर मतलब खींचेंगे तो
वह टूटे नहींगा। इस किस प्रकार का गुण होता है? आणविक, आयनिक, सी धात्विक, सह संयोजक। तो 21 का आएगा धात्विक। धात्विक में वैद्युत चालकता, धात्विक में जैसे आघातनी भी होता, तन्यताप आ जाता। आणविक और आयनिक संयोजक में नहीं। तो जैसे धात्विक में सबसे ज़्यादा सोना क्या, उसमें अगर करंट आप लगाएंगे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। और क्या होता है, उसको तार के बहुत खींच लेंगे, मतलब इतना बड़ा तार बना लेंगे कि आपको 1 ग्राम में 10 मीटर, एक देखिए 1 ग्राम सोना में आप 10 मीटर तार बना सकते, 10 मीटर, और उसमें विद्युत धारा प्रभावित करेंगे। इसी कारण हमारे मोबाइलों में सोना का तार लगाया जाता है, अंदर साइड में सोना का तार, जाने विद्युत कम खपत हो और धात्विक चालक बहुत तेज हो और कम पैसा भी लगे। ठीक है, धात्विक अधात्विक होता है, धात्विक चालक होते हैं। ठीक है, या फिर 3, 4 माने आयरन, प्रचुंबकी, लोह चुंबकी, अनचुंबकी, इनमें से कोई नहीं। तो 22वां का क्वेश्चन क्या होगा? सोना क्या है? लोहा क्या होता है? लोह चुंबकी होता है, प्रचुंबकी नहीं होता, ना अनचुंबकी होता है। या इनमें से कोई नहीं। देखिए 2015 में पूछा गया है। ठोस ए एक अंत कोट कठोर ठोस तथा गलित अवस्था में वैद्युतरोधी है और बहुत उच्च ताप पर पिघल जाता है। यह किस प्रकार का ठोस होगा? मान लीजिए एक ठोस ए है जिसका अति कठोर है, माने बहुत कठोर है वह, और ठोस गलित अवस्था में वैद्युतरोधी है और उच्च ताप पे पिघल जाता है। किस प्रकार का होगा वह? आणविक होगा, आयनिक होगा, अधात्विक होगा या संयोजी? संयोजी का तो बहुत कठोर होता है और गलित अवस्था में वैद्युतरोधी, माने वैद्युत को रोध, माने बहुत विरोध करता है। और अगर उच्च ताप पे करेंगे तो क्या पिघल जाता है? क्या होता है? पिघल जाता है। और सोडियम क्लोराइड, क्रिस्टल में सोडियम पे धन आयन के चारों ओर कितने क्लोराइड आयन होते हैं? 3, 8, 6, 5। तो यही क्वेश्चन आपको हम दो दिखा रहे हैं अभी। देखिए क्या सोडियम क्लोराइड धन आयन, ये चारों ओर क्लोरीन का आयन, चारों ओर कुल कितने आयन होते हैं? क्लोरीन आयन कितने आयन होते हैं? तो मैंने वही सोडियम पे यहाँ पे देखिए, सोडियम क्लोराइड धन आयन पे समन्वय संख्या कितना अच्छा है, और वहाँ पे कितने आयन? समन्वय संख्या माने इसके सोडियम क्लोराइड पे, सोडियम Na पे कितने अथवा रहते हैं? 6 आयन, 6 क्लोरीन रहते हैं चारों ओर घूमे बीच में घेरे, समन्वय संख्या उसी कहते हैं। और इसमें देखिए क्या लिखा है, सोडियम क्लोराइड के आयनों में कितने 4 होते हैं? तो 6 इसमें। ये भी कमेंट करके बताएं 6 है, कमेंट करके बताएंगे। पच्चीसवां क्या? एक आयनिक, एक घनी ठोस 2 तत्व हैं ए और बी। एक घनी ठोस है जिनमें 2 तत्व हैं ए और बी से बना है। घनों के कोनों में ए परमाणु और अंतः केंद्रक पर बी परमाणु स्थित है, तो वह यौगिक है। A² A2 B A AB2 A
B2, AB या A2 या B3, तो कौन है इसका ऑप्शन ए बी। देखिए आयन के बने हैं ए बी, तो उसके इस योगी कौन है। जब दोनों आयन में से ए और बी बने हैं तो उसका यौगिक ही भी ए और बी होगा। किसी भी ऐसी तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। जय हिंद। नीट के लिए था इम्पोर्टेंट और रेलवे एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर पढ़ लेंगे तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो पेपर इसे कंडक्ट करता है उसे एसएससी और नीट को भी कंडक्ट करता है। नीट के लिए है